हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जे एडवांस में 2014 में आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो विथ रियल कोफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि प्योरली इमेजिनरी रूट्स और कोफिशिएंट क्या अपने पास रियल है। तो यदि आपने पी ऑफ एक्स माना दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मैं सीधा साधा ये बोल सकता हूँ कि इसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स तभी पॉसिबल है जब बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए। कैसे कैसे कैसे? मान लिया जाए कि इसके दो रूट्स है, एक है आयोटा अल्फा, दूसरा है माइनस आयोटा अल्फा। ठीक है ना? तो यदि मैंने सम ऑफ रूट्स देखा यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया अपने पास, माइनस बी बाई। और इसका वैल्यू कितना, यहाँ से यदि आपने दोनों को ऐड करके देखा, सो वी आर गेटिंग कितना, जीरो। तो दैट इम्प्लाइज वी कैन सिंपली राइट बी इज इक्वल टू कितना, जीरो। दैट इम्प्लाइज हमारे पास एक इक्वेशन बन चुका है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप का। ठीक है ना? ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आगे आगे यदि मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो क्वेश्चन में लिखा गया देन द इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो हैज। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात है क्वेश्चन के अंदर कि p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो के रूट्स का नेचर पूछा गया। तो देखिए, सोचने वाली बात क्या है, इसको दो तरीके से यहाँ से सोचा जा सकता है। पहला तो ये तरीका है कि p ऑफ x का वैल्यू पुट करके फिर रूट्स निकाला जाए। दूसरा अप्रोच आई थिंक वो थोड़े से बेटर होंगे। दूसरा अप्रोच क्या है कि p ऑफ x ये वाला क्वांटिटी यदि मान लिया जाए इसके रूट्स के बराबर हो जाए, p ऑफ x जहाँ पे ये p ऑफ x का वैल्यू आयोटा अल्फा और माइनस आयोटा अल्फा आ जाए, क्योंकि p ऑफ आयोटा अल्फा का वैल्यू आपने जीरो माना है, p ऑफ माइनस आयोटा अल्फा का वैल्यू भी कितना माना है, जीरो माना है। तो यदि मैंने एक काम कर दिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू आयोटा अल्फा या माइनस आयोटा अल्फा कर दिया तो अपना काम हो गया। ठीक है ना? सो p ऑफ x क्या था अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू आयोटा अल्फा या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का आयोटा अल्फा। करेक्ट? तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, माइनस सी प्लस आयोटा अल्फा। और तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, माइनस सी बाई ए प्लस आयोटा अल्फा बाई ए। ठीक है? और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से भी अपने पास ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल करके, माइनस सी माइनस आयोटा अल्फा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा माइनस सी बाई ए माइनस आयोटा अल्फा बाई ए। ठीक है यहाँ तक? तो आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो जब आपने एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस सी बाई ए प्लस आयोटा अल्फा बाई ए माना है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस के साथ इसका स्क्वायर रूट आने वाला है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे, नेगेटिव आंसर मिलेंगे, कि क्या आंसर मिल सकते हैं? हम लोग ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास बेसिकली इस टाइप के रूट्स दिख रहे हैं और एक नेगेटिव में भी है। जस्ट मैं यहाँ पे लिख कंसीडर करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है ना? और ऑब्वियस सी बात है, एक जो हमारा आंसर निकल करके आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए माइनस आईटा अल्फा बाई ए। ठीक है ना? हाँ, यही आ रहा था। तो अब ऑप्शंस को बात करते हैं। ऑप्शन ए है कि ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स। ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है कि सिर्फ प्योरली इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है क्या। तो यदि आप देखेंगे ऑप्शंस में तो माइनस सी बाई ए प्लस माइनस आयोटा अल्फा बाई ए, तो कुछ रियल पार्ट्स भी आएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इसमें आ रहे हैं, है ना? ऑल रियल रूट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो दो रियल रियल तो है ही नहीं। ओके, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये आंसर बिल्कुल ही क्या है,
सही है। ना तो रियल है, ना ही प्योरली इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है। ओके। सो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर शुड बी क्या? डी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही अच्छे मतलब मैं मान सकता हूँ बिकॉज़ इसमें एक लॉजिक जो था ना, ये लॉजिक कि P ऑफ X इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके? तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला इसके रूट्स हो जाए, मतलब P ऑफ X का वैल्यू आयोटा अल्फ़ा और माइनस आयोटा अल्फ़ा हो जाए। तो आई होप सॉल्यूशंस अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।